ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज का गीत था मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ये है बेहद के प्यार की निशानी। जो बाबा के प्रति पक्का जिनको निश्चय होगा वो तो हमेशा ही कहेंगे, ओखली में दिया सिर तो मूसलों से डरना क्या। ये बाबा हमेशा कहते थे। अरे क्या डरना, जब बाबा के बन गए फिर हमें क्यों किसी बात की चिंता। हाँ, छोटी मोटी बातें, भाव स्वभाव कोई चीज़ें आती हैं तो ये गीत याद करना चाहिए। बाबा मरना भी तेरी गली में है, जीना भी तेरी गली में। जो हैं हम जैसे हैं तैसे हैं, बाबा आपके हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, सदा ही निश्चिंत रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे और भी सोचो कि भाई ये परीक्षा जो है ये बाबा ही ले रहा है, क्योंकि मुझे पूरा मरजीवा बनाना है ना। बाबा देखता है पूरा मरा है कि नहीं। अगर फीलिंग होती है तो पूरा मरा नहीं है। देखो ना, डेड बॉडी पड़ी है, उसे कोई गाली दे जाए, कुछ करे, बिल्कुल नहीं फील होगा ना। तो हम पूरे मर गए हैं या नहीं, इससे चेक होता है। भिन्न भिन्न परीक्षाएं जो आती हैं बाबा ही ले रहा है हमें परिपक्व करने के लिए। हम पूर्ण मरजीवा हैं, हम मर चुके हैं पुरानी दुनिया से। फिर मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। बाबा कैसे, बाबा कहते जीना एक सुंदर जीवन जीना है तुम बच्चों को। हाँ, जीना किसे कहते हैं? जीना जीने की कला। जो बाबा की याद में, बाबा के पल पल सेवा में समय व्यतीत कर रहा है वो सच्चा जीवन तो वो व्यतीत कर रहा है। फिर प्यारे बाबा ने कहा आज के मुरली में, देखो बच्चे, अगर निश्चय नहीं है तो भटकना चाहिए, जाके दुनिया में ढूंढो है कोई जो ऐसा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देवे। बुद्धि उसकी भटकेगी जिसको निश्चय नहीं, जिसको निश्चय पक्का है। हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। जिसको निश्चय पक्का है तो उसको कभी भी किसी प्रकार का उसको वो नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हमें निश्चय पक्का चाहिए। जितना निश्चय पक्का होगा उतना ही हम शक्तिशाली और अच्छी स्थिति वाले बन जाएंगे। तो हमारा निश्चय चेक करें हर वक्त, कौन मेरे साथ कंबाइंड है। क्या सचमुच सारी दुनिया को चलाने वाला इतनी बड़ी शक्ति सर्वशक्तिवान जब मेरे साथ है तो क्या मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। हाँ, कितना अच्छा कहा है। तो हमें निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर बाबा ने आज का चैरिटी बिगिन्स एट होम। बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तुम ये देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को पहले ज्ञान सुनाओ, मंदिरों में सुनाओ, तो उनके द्वारा वो झट निकल आएंगे, छट जाएंगे। देवी कुल की आत्माएं फट निकल आएंगी। अब तो टाइम ही ऐसा आ चुका है कि सब निकल के अब तो बस घर वापस जाना है। अब घर जाना है, अब तो वापस घर जाने की तैयारी चल रही है। तो उस तैयारी में सब लगे हुए हैं। अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी करना है चैरिटी कर लो। कोई धन संभाले बैठे हैं, करोड़ों रुपया बैलेंस है, अरे भाई कहाँ ले जाओगे साथ? अपने हाथों सफल नहीं किया। आप देख ही रहे हैं सीन, एक एक दिन में जा रही हैं आत्माएं पटापट। और सब पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो इसलिए अपने हाथों सफल कर लो, तन मन धन सब कुछ, संकल्प स्वप्न सब सफल कर लो। तो ये बाबा कहते कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, एक काम महाशत्रु है, उस काम महाशत्रु पर तुम्हें जीत पानी है। और काम जीते फिर जगत जीत, जग जीत बनना है। अगर जरा भी वीकनेस होगी अंत टाइम में, उसी वीकनेस के रूप में ही आपका पेपर आएगा और आपको फेल कर देगा। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, ये तुम्हें बड़ा ध्यान रखना है, जरा भी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए काम महाशत्रु, तो शत्रु पर विजय प्राप्त करनी, पूरा पवित्र आत्मा बनना है।
अंश मात्र भी इस 63 जन्म के दुश्मन को निकट नहीं आने देना, इसको पूर्णतया भस्म कर देना है। पूरा बाबा आपको हॉलीएस्ट ऑफ द होली का आपको टाइटल दे। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, देखो बच्चे, विशेष तुम बच्चों को 3 सेनाएं ध्यान में आनी चाहिए। एक है पांडव सेना, दूसरी है कौरव सेना, तीसरी यादव सेना। कहते यूरोपवासी यादव मूसल पेट से निकाले। प्रैक्टिकल में वही हो रहा है। अब बाबा कहते बस अब तो ये, और हम बड़े भाग्यशाली हैं पांडव सेना में, क्योंकि बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि विजयंती विनाश काले, प्रीत बुद्धि विजयंती विनाश काले, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो हम प्रीत बुद्धि वाले, हमारी प्रीत एक बाबा से लगी है और कोई हमें याद आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बस बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पे बोझा है, अब तो जुट के लग जाओ, तब तुम इन विक्रमों को विनाश कर पाएंगे। तो ये बाबा ने कितना हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करनी है, तुम बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे पवित्र बनना है। प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने की भी प्रतिज्ञा करो। बाबा ने कहा जैसे कि तुम बच्चों को पवित्रता का अच्छी तरह तुम्हें दृढ़ संकल्प लेना। अरे बच्चे बाबा देखते हैं कि चमाट लगती है, माया मुंह फेर देती है, गिर पड़ते हैं बड़े बड़े। फिर बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए बच्चे प्रतिज्ञा करनी है, सिर धड़ से अलग हो जाए, बाबा हम आपसे की हुई प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, इतनी पक्की प्रतिज्ञा कर रही है। बाबा ने कहा सारी मेहनत तो बच्चे योग पर है, मेहनत सारी योग की है, सारा मदार योग पे है। योग ही एक लास्ट रह जाएगा, योग और मनसा सेवा, ये 2 चीज़ें लास्ट तक रहनी। बाकी सेवाओं के साधन जैसे अब खत्म हो गए, कहीं लॉकडाउन कहीं कुछ, सब खत्म। सेवाओं के ना प्रदर्शनी ना मेला ना कुछ, सब फिनिश। सेंटर भी नहीं जा सकते। देखो आ गया ना वही शमशानी घाट वाला, जगह जगह शमशान घाटों में लाइन लगी पड़ी है। शरीरों को जलाने के लिए कुछ वो 12-12 घंटा 24 घंटा वेट करना पड़ रहा है, कहीं जगह पे जला रहे हैं। और क्या करें, बेहद के वैराग्य की स्थिति। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बस अब ये समय तुम्हें और कुछ काम नहीं आना, एक योग काम आना है। ज़्यादा इसके बारे सोचना भी नहीं कि ये क्या, इसका अंतिम भी हम अच्छी तरह नहीं। अरे भाई मिट्टी थी, मिट्टी मिट्टी में चली गई, ठीक है, जहाँ भी किया और फूल लेके बहा दिया, नदी में बहाया, चाहे गंगा गए चाहे कहाँ गए, डो नॉट थिंक अबाउट दिस, वो तो चली गई आत्मा। अब इस मिट्टी को लेके घूमते रहो, क्या होना है। तो बाबा कहते हैं हर बात में तुम्हारा निश्चय काम आता है, तुम्हें योग युक्त होना चाहिए। तब बाबा ने कहा मन मना भाव की स्थिति के द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भाव की स्टेज होगी ना आने वाले के, एकदम मन के भावों को समझ जाएंगे तो सक्सेस इतनी मिलेगी, सफलता स्वरूप भव, तुम सफल हो जाएंगे तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने लास्ट रात को सोने का तरीका बताया कि बच्चे सोते समय सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, खाली हो जाओ, तो तुम्हें कोई भी व्यर्थ व विकारी संकल्प व स्वप्न नहीं आएंगे। सोना है तो बाबा की याद में सोना है, उठना है बाबा की याद में उठना है, और उठ के टाइम पे अच्छी तरह से बाबा को प्यार से याद करना है। और रात को अंत मते सोगते, अंत में जैसे बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह उठते भी आते बाबा की याद आएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।